हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और लेकर के चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत का सबसे ऊंचा मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। अब बात करेंगे मेट्रोलॉजिकल सेंटर की, तो मेट्रोलॉजिकल सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है दोस्तों जहाँ पर जो क्या कहते हैं मतलब वेदर के बारे में फोरकास्ट देता है। पहले से जो है वार्निंग सिस्टम जो है वो बनाता है कि कहीं पे फ्लड आने वाला है या कहीं पे बादल फटने वाला है। इस तरीके की जो मौसम विभाग की जो जानकारी है वो ऐसा मेट्रोलॉजिकल सेंटर देता है और इसका पूरा विभाग बना हुआ है हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इसका हेडक्वार्टर जो नई दिल्ली के अंदर है। अब पहले भी मेट्रोलॉजिकल सेंटर इंडिया के अंदर थे, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाया गया, तो ये अपने आप में आने वाले टाइम में स्टैटिक जीके भी बनेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो सबसे ऊंचा जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो लद्दाख के अंदर स्थापित कर दिया गया दोस्तों। तो वहाँ के लद्दाख के बारे में अगर आपको पता है तो अभी हाल ही में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको एलजी कहते हैं राधा कृष्णन माथुर हैं, राधा कृष्णा माथुर हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, अब ये पॉलिनेटर क्या होता है दोस्तों? पॉलिनेटर पार्क एक तरह का ऐसा पार्क होता है जहाँ पर पहले पॉलिनेशन पे बात कर लेते हैं। पॉलिनेशन आप जिसको बोलते हो परागकण की जो प्रक्रिया होती है, यानी एक फूल से मेल फूल से परागकण लेकर जाके के फीमेल फूल पर जाके डालना, आपने साइंस में जो है पढ़ा होगा। तो उसी को पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहते हैं और पॉलिनेटर जो है उसी के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है स्थापित किया गया है, वो स्थापित किया गया दोस्तों हल्द्वानी के अंदर। तो भारत का प्रथम है ये भी, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन जो है आने वाले टाइम में आपका बनेगा। हल्द्वानी जो आपको पता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर। तो वहाँ पे पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जितनी भी, जैसे मान लो हनी बीज है, कोई बर्ड है, कोई बटरफ्लाई है, इन सभी जातियों को जो है 4 प्रकार की जातियों को शामिल इसके किया गया है और वहाँ पे इनका संरक्षण किया जाएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लावर्स को जो है पॉलिनेशन कर सकें इसका। और प्लांट आपको पता है कि पॉलिनेशन जो है वो प्रोसेस होता है, एसेंशियल प्रोसेस होता है किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़ करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए फ्रूट्स और सीड्स। तो ये पॉलिनेटर पार्क जो है हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर स्थापित कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बन रहा है? भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? एथेनॉल प्लांट, एथेनॉल के बारे में कुछ दिन पहले एक जीके का क्वेश्चन आया था कि भारत के अंदर जो ऑयल है, फ्यूल है, उसमें गैसोलीन और एथेनॉल की मात्रा जो है उसको बढ़ाने का जो है इस पर चर्चा चल रही है। वैसे 10% जो है इसका अलाउ है इंडिया के अंदर कि 10% तक हम मिश्रण कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो प्रस्ताव था वो 20% का इसका मिश्रण को था। ये तो पुरानी बात थी इससे जुड़ी हुई, लेकिन एथेनॉल प्लांट जो है पहला, भारत का पहला स्थापित कहाँ किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो एथेनॉल प्लांट जो है भारत का पहला वो छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो है फ्यूल के अंदर काफ़ी अच्छा जो यानी फ्यूल के अंदर मिलाया जाता है, इसको हमारे ईंधन के अंदर मिलाया जाता है ताकि कम से कम क्या हो, प्रदूषण हो। हाल ही में इसको 20% करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट जो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थापित कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन सा आ रहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, आज बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि भारत के इतिहास में पहली बार किस देश को अपनी एक पनडुब्बी दी है। यानी आज तक इंडियन नेवी ने या कहे इंडिया भारत सरकार ने अपनी पनडुब्बी, अपनी सबमरीन किसी भी अदर कंट्री को सौंपी नहीं है, नहीं दी है। जितनी भी सबमरीन इंडिया में बनी है वो इंडिया के द्वारा ही यूज हो रही है, लेकिन पहली बार क्या हो रहा है, भारत ने म्यांमार के 73वें दिवस पर, 73वें नेवी डे पर म्यांमार को अपनी एक पनडुब्बी जो है INS सिंधुवीर का किलो क्लास जो मॉडल है वो उसको सौंप दिया है और उन्होंने अपनी नेवी के अंदर इसको शामिल कर लिया है। अब ये क्यों किया है? क्योंकि इंडिया का जो सागर नाम से क्या चल रहा है,
अभियान चल रहा है, सागर, ये आप याद रखिए, सागर। इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा भी जा चुका है पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर। सागर दोस्तों एक इनिशिएटिव है, इंडिया का विज़न है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी सागर मिशन के तहत तटीय क्षेत्र के जितने भी जो भी वो देश पड़ते हैं वो अपने आप में सिक्योरिटी को मजबूत करें, ग्रोथ को मजबूत करें, ये इसका लक्ष्य है। तो इसी सागर के विज़न के अंतर्गत जो है भारत ने अपने देश की पहली पनडुब्बी जो है किसी भी अदर कंट्री को देने वाला देश बन गया है, म्यांमार। तो म्यांमार पहला ऐसा देश बना है। तो INS सिंधुवीर को दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप इसको ध्यान में रखिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। RBI ने हाल ही में क्या किया है, एक पेपर निकाला है, एक जो है पब्लिकेशन निकाली है, उसके तहत मुद्रास्फीति की दर को, कौन सी ऐसी मुद्रास्फीति की दर है जो भारत के लिए उत्तम है, यानी कितने % तक रहे जो भारत के लिए बिल्कुल सेट है। तो ऐसा इसके अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर 4% जो है मुद्रास्फीति की दर बिल्कुल एग्जैक्ट है, इससे ऊपर अच्छी नहीं है, इससे कम भी अच्छी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अपनी एक रिपोर्ट के अंदर कहा है, RBI ने, RBI के बारे में आपको पता है, भारत का सर्वोच्च जो बैंक कंट्रोलिंग सिस्टम है वो RBI है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसको क्या की थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो ये अगर आप बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें 101% ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जाते हैं। गवर्नर फिलहाल जो RBI के गवर्नर हैं, ये आपसे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हैं फिलहाल जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये आपको पता है RBI का सिस्टम, मुख्यालय मुंबई के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें इतनी ही जानकारी। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। BSFSI के रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट क्षेत्र में कौन सी कंपनी जो है शीर्ष नंबर पर है। तो BFSI क्या है दोस्तों, BFSI आपको बता देता हूँ, एक संस्था है जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, इसको पूरा नाम है BFSI का, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। इनकी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में इन्होंने एक तो टॉप 3 बैंक्स और स्मॉल बैंक्स और इसके साथ UPI पेमेंट्स के जो सिस्टम है, वॉलेट है, उनकी जो है निकाली है रैंकिंग। इस रैंकिंग में शीर्ष नंबर पर, यानी पहले नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट का जो वॉलेट वाला सिस्टम है, इसके अंदर पहले नंबर पर कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले नंबर पर है दोस्तों गूगल पे। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पर है हमारा फ़ोनपे। तो पहले नंबर पर रहेगा गूगल पे और दूसरे नंबर पर रहेगा फ़ोनपे। और टॉप 3 बैंक्स की अगर मैं इसके साथ ही बात कर लेता हूँ, टॉप 3 बैंक्स निकाले गए हैं, उसमें से HDFC है, ICICI बैंक और इसके अलावा SBI बैंक है। ये टॉप 3 बैंक हैं। और इसके बाद आगे फिर चौथे नंबर पे येस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे बैंक आ जाते हैं। तो ये रिपोर्ट में कहा गया है सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट यानी UPI की पेमेंट जो होती है गूगल प्ले के थ्रू हो रही है इंडिया के अंदर। तो ये एक रिपोर्ट में कहा गया। दूसरे नंबर पर है फ़ोनपे। तो आने वाले टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में टाटा सन्स ने किस विमान वाहक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाई है। तो टाटा सन्स आपको पता है इससे पहले भी जो है ऐसा कर चुकी है, और आप सभी को ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा कि एयर एशिया के अंदर उन्होंने क्या किया है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इससे पहले जो है एयर एशिया के अंदर उनकी 51% जो है वो हिस्सेदारी थी, 51% थी। अब जो है इन्होंने 32.67% जो है अपना स्टेक बढ़ा दिया है उसके अंदर। एयर एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है एयर एशिया ग्रुप की, तो एयर एशिया के अंदर इन्होंने 51% से अब इनका स्टेक हो जाएगा जो वो हो जाएगा 83.67%। और आने वाले दिनों में 2022 तक इनका लक्ष्य है कि पूरी की पूरी कंपनी का ये टाटा जो कंपनी है इंडिया की, ये पूरा का पूरा अधिग्रहण कर लेगी और एयर एशिया जो अभी एयरलाइंस है पूरी की पूरी टाटा के अंडर में आ जाएगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी संबंधी सूचना को स्टोर करने के लिए भारत का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो हमारे तटीय
आसपास जो भी हमारा जो है सागर है उसमें संबंधित जितनी भी सूचना होती है उसको स्टोर करने के लिए इससे पहले क्या होता था, अलग अलग प्लेटफॉर्म होते थे। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विज़न है कि वन नेशन वन सिस्टम होना चाहिए, उसके अंतर्गत जो है सारी प्रणाली को केंद्रीकृत किया जा रहा है, सेंट्रलाइज किया जा रहा है। इसलिए भारत का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ऐसा लॉन्च किया गया है जिसमें इन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी एक सेंट्रलाइज फॉर्म के अंदर एक ही जगह जाके स्टोर होगी। इससे पहले अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है वो यूज होते थे। अब डिजिटल ओशियन नाम से इन्होंने क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वहाँ पे हर डिपार्टमेंट जिसको भी चाहिए जो भी सूचना इनके संबंधित वो आपको डिजिटल ओशियन पे मिल जाएगी। तो ये विकास किया गया इसका किसके द्वारा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस INCOIS के द्वारा इसका जो विकास किया गया है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस INCOIS, तो ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका, जिसकी लोकेशन है वो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, और डायरेक्टर जो है इसके T श्रीनिवास कुमार जी हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है, वर्चुअली लॉन्च किया है डिजिटल ओशियन प्लेटफॉर्म को, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भारत का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है सागर महासागरों का डेटा इकट्ठा करने के लिए। तो ये आप अब जितने भी क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूँ सब स्टैटिक जीके बनने वाले हैं और आने वाले एग्जाम्स के अंदर 101% आपसे पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान से इनको गौर कीजिए। भारत की पहली, फिर से आ गया भारत का पहला, तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की पहली आंख के कैंसर को ठीक करने वाली पद्धति का विकास कर लिया गया है। और ये विकास किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो चर्चा कर लेते हैं कि ये थेरेपी बनाई है दोस्तों बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इन्होंने जो है पद्धति विकास की है। इनकी जो टेक्निक है वो क्या है, रुथेनियम प्लेक जो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका विकास किया है। तो रुथेनियम 106 प्लाक से क्या किया है, आँख के जो ट्रीटमेंट है, आँखों के अंदर जो कैंसर हो जाता है उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर लिया गया है एम्स दिल्ली के अंदर। और ये चीज़ जो है विकसित की है और काफ़ी अच्छी बात है। ये भारत का पहला कैंसर को ठीक करने वाला, आँख के कैंसर को ठीक करने वाली पद्धति का विकास हो चुका है और वो किया है बार्क द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा। तो इसमें इतनी को दोस्तों जानकारी थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि भारत का पहला गैस टरबाइन, अगेन भारत का पहला आ गया है दोस्तों। तो इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें पहले हो रही हैं वो आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, स्टैटिक जीके बनता है और रीसेंट एग्जाम्स के अंदर आपसे हमेशा पूछा जाता है। भारत का पहला गैस टरबाइन के लिए रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, IOCL द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग ऑपरेशन सेंटर। अब ये है क्या, एक्चुअल में दोस्तों गैस टरबाइन सिस्टम जो भी चलाता है, जिसके गैस टरबाइन सिस्टम जो है रिफाइनरीज़ में जो लगा रहता है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, रिमोट मॉनिटरिंग करने के लिए एक सेंटर स्थापित कर दिया गया है और वहाँ से ही इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है ताकि कोई गड़बड़ हो, किसी तरीके का जो कोई भी गड़बड़ इनमें पाई जाती है तो प्रोएक्टिव एक्शन पहले से लिए जा सकें ताकि इसका सही समय रहते ही इनका डिटेक्शन हो सके, कोई भी प्रॉब्लम है उसके गैस टरबाइन के अंदर, तो जिससे इसकी ऑपरेशनल रिलायबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ सकें। और इसका विकास किया गया है भेल द्वारा और गैस टरबाइन सर्विसेज द्वारा। तो इसमें इतनी जानकारी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सभी ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।